फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हमारा जीके जीएस जो टारगेट चलता है टेलीग्राम पे, आज दूसरा दिन है और आज हम लोग लुसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री के डे 2 के होमवर्क को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी और आप लोग स्वास्थ्य पर भी काफ़ी ध्यान दीजिए। मौसम चेंज होने के कारण काफ़ी सर्दी खांसी होगा, तो आप लोग पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग टाइम ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के टारगेट की ओर। तो आइए, हम लोग कल पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे और आज का टारगेट मैडम भीकाजी कामा से, जैसा कि आप लोग टेलीग्राम पे सेंड कर दिया गया था। तो आज का टारगेट है मैडम भीकाजी कामा से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैडम भीकाजी कामा रुस्तम, जो इस पर क्वेश्चन आता है कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो भी क्वेश्चन आता है उस पर हम टिक आउट करते जाएंगे और आप लोग किताब को सामने खोल के पेंसिल से टिक करते चलिएगा कि कौन इंपॉर्टेंट सर बताए थे। तो मैडम भीकाजी कामा के बारे में पूछता है कि जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में कौन जो है पहली बार झंडा को फहराया था। तो कौन हो जाएंगे? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। और वह कहाँ के मूल निवासी थे? मूल फ्रांसीसी नागरिक थे, भारतीय मूल के फ्रांसीसी नागरिक थे। और कब फहराया था? तो कब फहराया था? तो 1907 में। कहाँ? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। किसने? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने। और 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। माता पिता इनके कौन थे? पारसी। यह तब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी के कहाँ? तो स्टुटगार्ट में एक झंडा फहराया था, और भारतीय झंडा। और ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह बनता है कि ये किनके निजी सचिव के रूप में काम किए हैं? मैडम भीकाजी कामा रुस्तम कामा, तो दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव। तो इसमें दो क्वेश्चन बना। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा कहाँ झंडा फहराए? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कब? 1907 ईस्वी में। और इनके मुख्य सचिव कौन थे? दादा भाई नौरोजी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन बाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। तो इसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा, ईस्वी छोड़कर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कर्जन बाइली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा में। तो इससे क्वेश्चन ही बनता है कि मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या की थी? तो कर्जन बाइली की। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनंत, देखिए, जैक्सन की हत्या किसने किया था? अनंत कनहरे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा कि अनंत कनहरे ने किसकी हत्या किया था, या जैक्सन को गोली मारकर हत्या किसने किया था? तो अनंत कनहरे। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग डुटिये। या तो फिर यहाँ पर इसको ऐसे भी कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, लॉर्ड हार्डिंग भी सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। इससे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन क्यों किया गया था और किनके स्वागत में किया गया था और इसमें क्या क्या हुआ था। तो दिल्ली में जब भव्य दरबार लगा था, उसमें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में दरबार लगाया गया था। और जब भव्य दरबार लगाया गया था तो बंगाल विभाजन को इसमें रद्द कर दिया गया और बंगाली भाषाओं को क्षेत्र में मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार की एक अलग राज्य बन गया जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। और दिल्ली इसकी राजधानी कर दिया गया कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण कर दिया गया। तो देखिए, इसको एक बार आप स्लो के रूप बोलते हैं और आप लोग को सुनना है कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है। पहला क्वेश्चन पूछता है इसमें कि दिल्ली माने कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब किया गया? तो 1912 में। कब किया गया? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कब किया गया? 1912 में। इसका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। किसके शासनकाल में? 1911 ईस्वी में ही। कब? लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही इसको किया गया था। और बंगाली भाषा के रूप में एक क्षेत्र बनाया गया। बंगाली भाषा क्षेत्र के रूप में एक अलग क्षेत्र बनाया गया। बिहार को इससे अलग कर दिया गया और इसमें उड़ीसा भी शामिल था उस समय। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? किसके समय में? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में। 4 क्वेश्चन। और किसके स्वागत में भव्य दरबार लगा था? जॉर्ज पंचम एवं मैरी। 5 क्वेश्चन। इससे 5 क्वेश्चन बनता है और आपको इसको सबको याद कर लेना है, किताब में टिक मारते जाना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वो जो राजधानी वाली बात है, ये तो इतना बार एसएससी में आ चुका है कि पूछिए मत, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आगे अब हम लोग बात करते हैं रास बिहारी बोस के बारे में। तो लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंके थे वह कौन थे? रास बिहारी बोस। लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंके थे वो कौन थे?
रास बिहारी बोस। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस थे। इनके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसमें प्रमुख थे मास्टर अमित चंद्र, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। इसमें से क्वेश्चन ऑप्शनली आपको आजकल बना के देने लगा है कि जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था उसमें 13 व्यक्ति शामिल थे, उसमें से इनमें से कौन नहीं थे, इनमें से कौन थे। तो ये व्यक्ति आप लोग को नाम एकदम याद रखना है। कौन? बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय, बलराज, मास्टर अमित चंद्र, दीनानाथ और अवध बिहारी लाल और बाल मुकुंद थे। तो ये क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान रखना है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस याद रखिए, हो सके पूछ ही दे तो आपको ऑप्शन से छांटने में आसानी होगी। आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होने था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1913 में। 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी। देखिए, जब गदर पार्टी की बात करते हैं तो गदर पार्टी में 3 क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम कोषाध्यक्ष कौन थे, इसको किसने सर्वप्रथम निर्माण किया और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, जब हम गदर पार्टी की बात करते हैं तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। कब? 1913 में। और कहाँ किया था? अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं गदर पार्टी के तो कौन थे? भकना। कौन थे भकना? सोहन सिंह भकना। और इनके प्रथम वित्त मंत्री अर्थात मंत्री की बात करते हैं, प्रथम मंत्री या और लाला हरदयाल प्रथम मंत्री थे। और अगर कोषाध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन? काशीराम। तो बोले थे इसमें 4 क्वेश्चन बना। प्रथम आप लोग साथ साथ बोलिए। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। इसका प्रथम अध्यक्ष लाला हरदयाल, प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो सोहन सिंह भकना और प्रथम मंत्री की बात करेंगे लाला हरदयाल। देखिए, जो स्थापना किए थे वो प्रथम मंत्री बने और इसके अध्यक्ष कौन बने? सोहन भकना सिंह और प्रथम कोषाध्यक्ष काशीराम। इससे 4 क्वेश्चन बना। आगे बढ़ते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य था गदर पार्टी की स्थापना करने का उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। तो पूछ सकता है कि जो गदर की तरफ से गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ उसमें से जो प्रथम अखबार की स्थापना हुआ, प्रथम अखबार प्रकाशित हुआ वह किस अच्छी भाषा में था? तो उर्दू में। और बाद में 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। और इसका जो प्रथम अंक था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। पहला जो शब्द में जैसे आजकल द हिंदू में आता है ना टॉपिक बना के, उसके इसमें पहला टॉपिक एकदम पृष्ठ पे छपता था, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। आगे हम लोग बात करते थे, ये था हमारे किसके बारे में? गदर पार्टी के बारे में 4 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कामागाता मारू जहाज। कामागाता मारू जहाज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आएगा भी 2-3 क्वेश्चन आएगा। इसको किसने खरीदा था, कहाँ से खरीदा गया था, किस देश से, कहाँ जा रहा था, इसमें क्या हंगामा हुआ जिसमें इतने व्यक्ति मारे गए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। कामागाता मारू अगर जहाज के बारे में बात करते हैं तो ये बाबा गुरुदत्त सिंह, कौन? बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराया पर लिया था। और इसमें जापानी जहाज था। किसा? जापानी जहाज था। इससे 2 क्वेश्चन बन गया। इससे तीसरा क्वेश्चन बनेगा, इसमें कितने यात्रियों के साथ हुबली पहुंचा? सर्वप्रथम यह कहां पहुंचा था? तो 1914 में हुबली पहुंचा था। चौथा क्वेश्चन, कौन से बंदरगाह पर पहुंचने पर इसमें बहुत आपस में अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ? तो कौन? बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचने पर। इससे 4 क्वेश्चन। तो हम इसको क्वेश्चन आप लोग बनाते चलिएगा। कामागातु मारू की अगर बात करते हैं तो कामागातु मारू पर प्रथम क्वेश्चन, यह कहाँ का जहाज था? जापानी जहाज था। किसने खरीदा था? बाबा गुरुदत्त सिंह ने खरीदा था। कहाँ पहुंचा था? कहाँ पहुंचा सर्वप्रथम? हुगली पहुंचा। और कौन से बंदरगाह पर पहुंचने पर तलाशी लेने लगा अंग्रेज? बजबज नामक बंदरगाह पर। चलिए, यहाँ पर 4 क्वेश्चन। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को बताते चलना है और आपको रिवीजन भी होता चलेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं केसरी हिंद। केसरी हिंद की उपाधि जो महात्मा गांधी को मिला था, कब मिला था? 1915 में। भी क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। केसरी हिंद की उपाधि किसे दिया गया था? तो महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। देखिए, आज क्वेश्चन हम लोग पीछे कल पहले वीडियो में चर्चा किए थे। कांग्रेस में विभाजन 1907 के तुरंत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। आगे बोलेंगे, अगर यही पूछेगा समझौता कब हुआ था? 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चंद्र मजुमदार ने। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ये सब है नहीं लिखा हुआ, आपको यहाँ पर लिखना है कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चंद्र मजुमदार। और दोनों गुट आपस में मिले थे, एकता हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच में। आगे अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने
स्वशासन प्राप्ति हेतु 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किसने किया, तो कौन कौन आप लोग लिखिएगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। लेकिन अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो उसने पूना में किया, एनी बेसेंट कहाँ किए, तो मद्रास में किए। कनेक्ट करके पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने किया, दो व्यक्ति, एक एनी बेसेंट थे, एनी बेसेंट ने कहाँ किया, मद्रास में, और पूना में कौन किए, बाल गंगाधर तिलक, दोनों 1916 में किए। लेकिन अब ये पूछने लगा है ये छोटा डेट जो सब लोग इग्नोर करते हैं, छोटा डेट, तो कौन से मंथ में। तो देखिए अगर हम बात करेंगे इसके मंथ की, तो सर्वप्रथम पूना पैक्ट जो सर्वप्रथम होम रूल लीग था उसकी स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में किया था। कब किया था, अप्रैल में। और एनी बेसेंट तो आप नहीं भी याद कीजिएगा, तो बाद में मार दीजिएगा, सितंबर में। और जॉर्ज अरुंडले को लीग का सचिव बनाया गया था। ये क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं गया है, लेकिन हो सके आने वाला एग्जाम में पूछ दे कि होम रूल लीग में जो एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में बनाया गया था सितंबर 1916 में, उसके मुख्य सचिव कौन थे या सचिव कौन थे, तो अरुंडले सचिव थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय लोगों को सम्मिलित किया जा रहा था युद्ध में, तो उसे भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा गया, तो भर्ती करने वाला सर्जेंट के नाम से किसे जानता है, महात्मा गांधी को। वीवीआई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। देखिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि साबरमती आश्रम कहाँ है, तो अहमदाबाद में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा किसने स्थापना किया, गांधी जी ने। तीसरा क्वेश्चन बनेगा इसकी स्थापना कब हुआ, 1916 में। तो इससे क्वेश्चन काफी बन रहे हैं, आप लोग यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। खासकर जो बिगिनर है, रिपीटर्स को तो बात क्या लगे, वो अलग स्वैग में ही रहते हैं, अलग कॉन्फिडेंस में ही रहते हैं कि हम लोग को सब आता है। वो भी अच्छा बात है, कॉन्फिडेंस रहना भी जरूरी है। चलिए अब हम लोग आते हैं किसान आंदोलन के बारे में लेकर, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे हम लोग। चंपारण सत्याग्रह में कैसे हुआ, कौन व्यक्ति भारत गांधी जी को आमंत्रण किया, कहाँ पे जाके मिले, कितने आदमी गए, कब हुआ चंपारण सत्याग्रह, और उनके में प्रमुख व्यक्ति कौन थे। तो आइए बात करते हैं। जब बिहार में अगर किसान नेता की बात करेंगे तो कौन थे, राजकुमार शुक्ल, एकमात्र ऐसा मर्द। क्वेश्चन पूछ सकता है, एकमात्र ऐसा मर्द था जिस जो बिहार में लड़ते रहा काफी सालों तक। पूछा है क्वेश्चन, किसने कहा था, कौन थे, ये भी पूछा। हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए हम लोग बिहार में किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। इससे पहला क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में बिहार आने के लिए कौन प्रेरित किया था, तो कौन, राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया था। पहला क्वेश्चन। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया। इसके बारे में बोल रहा है कि 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया। आगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ ये है, एक अकेला मर्द था चंपारण का, किसने कहा था, एमन। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब लोग इग्नोर करते हैं, बस चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ें और चल गए ऊपर। लेकिन जब डीपली जाएगा तो लगेगा ये तो बुक में है ही नहीं था, लेकिन बुक में सब रहता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे बिहार में चंपारण सत्याग्रह को नील विद्रोह के तौर पर। तो इसमें एकमात्र ऐसा मर्द कौन था, किसने कहा था, एमन ने। कौन था, राजकुमार शुक्ल ने, जो कि 25 वर्षों तक लड़ता रहा। बताइए 25 वर्षों तक एकमात्र ऐसा मर्द जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे, वो कौन थे, राजकुमार शुक्ल, और वो बिहार से संबंधित थे। और किसने कहा था ये बात, एमन ने। और मरने पर 300 रुपया भैया था। एक ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह को सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था। प्रथम सत्याग्रह की अगर हम बात करेंगे भारत के अलावा, भारत सिर्फ नहीं लगेगा, सिर्फ पूछेगा कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। और अगर यही भारत में बात करेगा तो 1917 में चंपारण में, जो कि राजकुमार शुक्ल द्वारा बुलाया गया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तिनकठिया प्रथा को समाप्त किसने किया था, चंपारण विद्रोह के कारण। यही था नील विद्रोह। तिनकठिया प्रथा को समाप्त चंपारण विद्रोह के समय ही किया गया था। आगे अब देखिए हम लोग पीछे पढ़े थे, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, साथ रिवीजन कीजिए। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट कब किए थे, सितंबर 1920 में। बाल गंगाधर तिलक कब किए थे, अप्रैल 1920 में। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो उसको माइंड नहीं कीजिएगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ पर गलती हुआ है। तो चलिए इसकी एनी बेसेंट जब तो आगे चलकर, 1920 नहीं 1916 था, गलती मुंह से निकल गया, होता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी।
जल्दीबाजी में। तो चलिए, होम रूल लीग की समाप्त 1917 में किसने किया था? एनी बेसेंट। स्थापना कब हुआ था? 1916 में। एनी बाल गंगाधर तिलक भी होम रूल लीग की स्थापना कब किए थे? 1916 में। कब किए थे? अप्रैल 1916 में, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट। इसके मुख्य सचिव कौन थे एनी बेसेंट वाला में? तो अरुण थे। आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर टेक्सटाइल के बारे में, जो कपड़ा मिल में जो भूख हड़ताल हुआ था, इसके सबसे बड़ी लिबरल पार्टी कौन थी उस समय, इसके मजदूर संघ के अध्यक्ष कौन थे, इस तरह से बात करेंगे। तो देखिए, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था, कब दिया था, कौन से आंदोलन में दिया था, इस तरह से। तो आइए, 1918 की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1918 में। उस समय सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। पूछेगा क्वेश्चन कि 1918 में सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन थी? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। आगे तीसरा क्वेश्चन, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। चौथा क्वेश्चन, उसने बताया था कि पूंजीवादी मजदूरों के हित में रक्षा के वाली ट्रस्टी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इससे कितना क्वेश्चन बना दोस्तों? 3 क्वेश्चन। कौन कौन? पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी संस्था थी? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। दूसरा क्वेश्चन, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया? महात्मा गांधी। तीसरा क्वेश्चन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया? 1918 में। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, ये वीवीआई क्वेश्चन, काफी वीवीआई बिहार में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, शॉर्ट फॉर्म में आएगा। AITUC लड़का लगेगा, ये क्या आ गया? तो AITUC का मतलब होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इनकी स्थापना MN जोशी ने 1920 में किया था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। काफी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। AITUC की स्थापना किसने किया था? MN जोशी ने। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। स्थापना कब हुआ था? 1920 में। हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको बना रहे हैं ताकि जो बिगनर हैं उनको लुसेंट पढ़ने नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को देखकर ऑब्जेक्टिव टाइप पे आप रिविजन इसको कर सकते हैं और किताब में पॉइंट बनाते चलिएगा ताकि आपको फायदा करेगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुआ? देखिए क्वेश्चन बनेगा, अहमदाबाद मिल मजदूरों की भूख हड़ताल कब हुआ था? 1918 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं होगा। और आप लोग तो टारगेट पूरा कर ही लिए होंगे, तो ये वीडियो का मकसद है आप लोग साथ साथ रिविजन करते चलिए। अब अगर हम बात करते हैं खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन कब चलाया गया था? 1918 में। इसमें क्या नारा दिया गया था? पूछा क्वेश्चन, खेड़ा आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था? तो कर नहीं आंदोलन चलाया गया था। कर नहीं आंदोलन चलाया गया था। आगे अगला क्वेश्चन, अब हम लोग बात करते हैं रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट कैसा कानून था? पहला क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट कब शुरू हुआ था? दूसरा क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तीसरा क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट का महात्मा गांधी ने क्या कहा था? चौथा क्वेश्चन। तो आइए हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये कब लागू हुआ था? 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। इसके पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था, इसका उद्देश्य था कि जितना किसी का भी अगर मान लीजिए आप पे शंका हो गया कि आप उपद्रव करने वाले हैं, तो आपसे बिना कुछ मुकदमा दायर किए सीधे आपको जेल में बंद कर देगा। ये हो गया दूसरा त्रुटि। तीसरा त्रुटि, ना कोई, इसको बोलते हैं ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। तीसरा क्वेश्चन यही बनता है। और काला कानून के रूप में ही इसी को ही लगता है, कहा जाता है। हम लोग कमेंट में आपको बताएंगे, पिन कर देंगे आपको। चलिए, गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध में देशव्यापी हड़ताल किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है, गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल कब किया था? तो 1919 में। किसके विरुद्ध? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। क्वेश्चन पूछेगा, किस एक्ट के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल किया था 1916 में? तो पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा चंपारण सत्याग्रह, चौथा नील विद्रोह। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देशव्यापी हड़ताल की बात करेंगे तो 1919 में कि कब किया गया था? 1919 में। और कौन कानून के विरुद्ध? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। अब हम लोग बात करते हैं, काफी दुखदायी जो घटना थी जलियांवाला हत्याकांड के बारे में बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन निकलता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पहला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन जिम्मेदार थे? कौन गोलियां चलाए थे? तीसरा क्वेश्चन बनेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जलियांवाला बाग में जो सब लोग जो एकत्रित हुए थे, किसके मुद्दे को लेकर एकत्रित हुए थे? तीसरा क्वेश्चन। चौथा, कितने व्यक्ति मारे गए? इसमें कौन से कमीशन, जांच के लिए कौन सी कमीशन बैठाया गया? चौथा क्वेश्चन। चलिए, और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किसके
नेतृत्व में हुआ था और कौन जाके कान में फूंक दिया था कि वहां पर सब लोग बैठे हुए थे, 5वां क्वेश्चन। तो इस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड के तौर पर 5-6 क्वेश्चन बनता है जो काफी वीवीआई है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को पहला क्वेश्चन। और किसके किसके नेतृत्व में मतलब ये किया गया था, कौन किसके मुद्दे को लेकर, तो जो सतपाल एवं सफीदुल किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किचलू एवं सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण सब लोग जनसभा लगाए थे उसको छुड़ाने के लिए। लेकिन जनरल डायर को जाके हंसराम जाके फूंक दिया। देखिए हंसराम है, जाके फूंक दिया और जनरल डायर जाके वहां पर बहुत सारे गोलियां धर के चलाने लगे, जिससे उसमें मात्र एक ही गेट था। आप लोग जाके देखिएगा वहां अमृतसर में, हम तो गए थे तो देखे थे तो पता चल था, मतलब बहुत दुखदायक, अभी तक उसका निशान, गोलियों का निशान अभी तक है वहां पे। तो इसके 1000 लोग मारे गए थे, कौन, भारतीय के अनुसार, कांग्रेस कमेटी के अनुसार। लेकिन सरकार का कहना था कि 379 व्यक्ति मारे गए थे, लेकिन इससे भी ज्यादा व्यक्ति मारे गए थे। काफी दुखदायक था और जनरल डायर द्वारा चलाया गया था। उस समय गवर्नर पंजाब के जनरल डायर था। चलिए इससे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतने लोग मारे गए तो जो हमारे महान महान नेता थे सब लोग को बहुत दुख हुआ और अपने अपने सर की उपाधि त्यागने लगे। तो देखिए सर की उपाधि में तो आगे महात्मा गांधी द्वारा, संत शंकर नारायण द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सब उपाधि अपना त्याग दिए। तो देखिए सर की उपाधि किसने त्यागा, अगर हम सर की उपाधि की बात करेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया, जवाहरलाल बहादुर ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दिया, केसरी हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी ने त्याग दिया। ये 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में केसरी हिंद की उपाधि ने किसने त्यागा, महात्मा गांधी, और सर की उपाधि किसने त्यागा, रविन्द्रनाथ टैगोर, और राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागा, जमनालाल बजाज ने। अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में, अब है जब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसमें जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। तो कांग्रेस की तरफ से अलग कमेटी और अंग्रेज की तरफ से अलग कमेटी, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि 1000 व्यक्ति मरा है और अंग्रेज को कहना था 379 व्यक्ति मरा है, इसलिए दोनों अलग अलग कमेटी बनाया। तो अगर हम इसमें कौन सी कमेटी था, तो हंटर कमेटी, हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया जिसे हंटर कमेटी के नाम से जाना जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी, हंटर कमेटी। और इसमें 5 अंग्रेजी प्लस 3 भारतीय थे। तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्यादा डीप में जाएगा तो पूछ सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के में जो 5 भारतीय की कमेटी बनाई गई थी उसका नाम कौन कौन है। तो पहला नाम है शीतल बाड़ा, दूसरा है शहबाज, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, इनके 3 सदस्य थे, 3 गो भारतीय थे और 5 को अंग्रेजी थे। तो तीनों भारतीयों का नाम आपसे पूछ सकता है, अगर डीप में जाता एग्जाम में जाएगा, ऐसे भी एग्जाम का लेवल हाई हो गया। तो इसमें पूछेगा शीतल बाड़ा, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण इनके प्रमुख थे। मेन क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे इनके कौन सा कमेटी, तो हंटर कमेटी। आगे क्वेश्चन, और ये जो भारतीय की तरफ से जो नेतृत्व किया गया था, कौन किसने किया था, मदन मोहन मालवीय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी वीवीआई है। आगे जलियांवाला बाग कभी कभी किस व्यक्ति की संपत्ति थी, तो जली नामक व्यक्ति की। अगर अंदरूनी अगर ज्यादा डीप में जाएगा तो पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो संपत्ति, जलियांवाला बाग तो था किसकी संपत्ति थी, तो जली नामक व्यक्ति, किसकी नामक, जली नामक व्यक्ति की। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, किसके बारे में, खिलाफत आंदोलन के बारे में अगर बात करते हैं तो खिलाफत आंदोलन खलीफा पद से संबंधित था। कहाँ था, खलीफा पद से, तुर्की या टर्की के समर्थन के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा था। इसी का फायदा महात्मा गांधी ने उठाया और खिलाफत आंदोलन के तौर पर, खिलाफत आंदोलन के तर्ज पर ही आगे चलकर इसने असहयोग आंदोलन की पुष्टि किया। तो हम लोग पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। पूछ सकता है खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में था, तो टर्की के खलीफा के समर्थन में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, खिलाफत दिवस पूरे देश में कब मनाया गया, तो 1919 में, 17 अक्टूबर 1919। छोटा डेट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो भी एग्जाम में डायरेक्ट आने लगा है। सरिया के बोलेगा आरोही क्रम में सरिया है, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो छोटा डेट अगर याद रहेगा, स्मॉल डेट मंथ के साथ, तभी ना आप सरिया पाइएगा। तो आप याद कीजिएगा खिलाफत आंदोलन का स्मॉल डेट क्या है, 17 अक्टूबर 1919। खिलाफत आंदोलन का स्मॉल डेट क्या है, 17 अक्टूबर 1919। तो एक बार आप बोलिए खिलाफत आंदोलन का स्मॉल डेट क्या है, 17 अक्टूबर 1919। और खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था, तो टर्की के खलीफा को समर्थन के लिए। आगे
इतना इंपॉर्टेंट नहीं मगर पढ़ लीजिए। हिंदू मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी कब? 1919 में, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। अब हम लोग पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जैसे देखिए रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड होते के साथ ही असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो इससे पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया? तो खिलाफत आंदोलन को मर्ज करके असहयोग आंदोलन शुरू किया। कौन? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी का विशेष योगदान है इनमें, क्योंकि वह फायदा उठाए खिलाफत आंदोलन के को साथ मीटिंग किए और उसको मिलाकर इसको मिला दिए असहयोग आंदोलन में। तो असहयोग पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के तर्ज पर कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन। और यह असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को। कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को। आगे बात करते हैं, और इसकी जो पुष्टि हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि आप अच्छे चैनल से जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे चैनल है, ऐसा बात नहीं है सिर्फ मेरा ही, बट हम लोग अच्छे से काफी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पूछे क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन जब 1 अगस्त 1920 को हुआ था, इसकी पुष्टि सर्वप्रथम कौन से अधिवेशन में किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आपको माइंड में रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक बात और, कुछ लड़के लोग बोल रहे थे कि सर वीडियो लंबा हो जाता है टेलीग्राम पे, या तो पर्सनल मैसेज कर रहे थे। तो उनको हम बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, जब कोर्स में टारगेट लंबा रहेगा तो वीडियो लंबा होगा ही। जब ऐसा रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो नहीं बनाएंगे हम, मेरा भी टाइम बचेगा और आपका भी। तो चलिए ज़्यादा न बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। बात कर रहे थे कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 के, कहाँ पुष्टि हुआ था? नागपुर अधिवेशन में। अब असहयोग आंदोलन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम जो गिरफ्तार किए गए थे वह कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। पूछेगा क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को। कलर को यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं, चलिए सॉरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन के में सर्वप्रथम गिरफ्तार किए गए थे मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन देखिए, जब कोई भी अच्छा चीज होता है या खराब चीज होता है तो एक पक्ष में रहते हैं, एक विपक्ष में रहते हैं। उसी तरह से असहयोग आंदोलन में बहुत सारे लोग विपक्ष में थे, उनको कहना था असहयोग आंदोलन अभी नहीं शुरू किया जाए। तो कौन कौन विपक्ष में थे? तो देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं थे, अंततः उन्हें कांग्रेस छोड़ दिया। तो देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना पूछा क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन के पक्ष में कौन कौन नहीं थे, मतलब विरोध में कौन कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल। 2 क्वेश्चन बन गया। आगे ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा। चंद्रशेखर आजाद के बारे में है, काफी मोस्ट अच्छा व्यक्ति हैं, गुस्सैल व्यक्ति हैं, गरम दल के नेता हैं और हमें भी काफी पसंद है चंद्रशेखर आजाद। तो इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अल्फ्रेड पार्ट हम लोग जब एग्जाम देने गए थे सिजल वाला, तो वहाँ पर भी हम लोग का डिस्क्रिप्टिव अल्फ्रेड पार्ट के बगल में ही लिया था। तो इस तरह से इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड पार्ट के बारे में पूछता है। चलिए हम लोग आप पढ़ते हैं चौरा चौरी हत्याकांड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, चौरा चौरी हत्याकांड। देखिए, चौरा चौरी हत्याकांड के बारे में हम लोग बढ़ते हैं। जब देखिए असहयोग आंदोलन जब हो रहा था 1 अप्रैल 1920 को, उसके बीच बहुत सारे आदमी का आक्रोश था और वो आक्रोश जाके गोरखपुर यूपी में निकल गया। क्यों? क्योंकि उसमें इस विद्रोह को सिपाही लोग आयक थानेदार रोकने लगे, जिसके सब लोग जन आक्रोश में आके 22 सिपाही मतलब 21 सिपाही प्लस 1 दरोगा को पूरी तरह से जला दिया गया, जिसके दुखी होकर महात्मा गांधी ने क्या किए? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो इसमें क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई पूछता है कि चौरी चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर यूपी में। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, कितने सिपाही को मारे? 21 प्लस 1 थानेदार को। और इसका चौथा क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया तो चौरा चौरी हत्याकांड के कितने दिन बाद? 6 दिन बाद। 6 5 11 होता है ना, तो 6 दिन बाद चौरा चौरी हत्याकांड का 6 दिन बाद 6 डे लेटर तो क्या हो गया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देगा। तो इससे 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहली बार असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अप्रैल 1920 को।
असहयोग आंदोलन को स्थगित कब कर दिया गया? 11 फरवरी 1922 को। और चौरी चौरी हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। यहाँ से 3 क्वेश्चन बना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 मार्च, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों की कारावास की सजा सुनाई गई और उसे रिहा कर दिया गया। यही बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर आगे इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, मेवाड़ भीड़ आंदोलन के नेता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मेवाड़ मेवाड़ भीड़ आंदोलन के नेता कौन है? मोतीलाल तेजावत। डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, ये भी VVI क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ है नहीं, डायरेक्ट याद करना है। इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अब आते हैं हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया, कब किया, इनके सदस्य कौन कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ऐसे करके बात करेंगे। तो स्वराज आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, स्वराज पार्टी की अगर हम बात करते हैं, तो स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और इनकी स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को। कब? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1 जनवरी 1923 को। छोटा डेट अब बहुत पूछने लगा है, इसलिए छोटा डेट को इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। आगे बात करते हैं। ये तो इतना बार पूछा VVI क्वेश्चन पूछा कि महात्मा गांधी पहली बार कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता किया था कांग्रेस की? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम स्टार मार दिए इसमें VVI, एकदम VVI है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं हिंदुस्तान पीपल। इसमें अब क्वेश्चन एडवांस हो गया, इसमें पूछता है ये वाला, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में पूछेगा। सोशलिस्ट रिपब्लिकन, सोशलिस्ट लगा के मारेगा, पूछेगा क्वेश्चन। लेकिन सब लोग मार देते हैं क्या? सचिंद्र नाथ सन्याल वाला। इसमें क्वेश्चन पूछता है 2 तरह से। पहला क्वेश्चन रहेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, कब किया, कहाँ किया। दूसरा क्वेश्चन रहेगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें क्या लगा देगा? मेन पॉइंट है ये वाला, सोशलिस्ट लगा हुआ रहेगा। तो जब भी सोशलिस्ट लगा हुआ रहेगा तो मारेंगे भगत सिंह 1928। लेकिन सोशलिस्ट विदाउट सोशलिस्ट रहेगा, सिर्फ पूछेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना तो सचिंद्र नाथ सन्याल। क्या? सचिंद्र नाथ सन्याल 1924 में कानपुर में। कहाँ? सचिंद्र नाथ सन्याल 1924 में कानपुर में। लेकिन जैसे ही सोशलिस्ट लगा दिया तो क्या हो जाएगा? दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में। आगे VVI क्वेश्चन ये भी टिक मारते चलिएगा जी। अगला क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? ककोरी कांड के बारे में। ककोरी कांड कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन से इसमें शामिल थे, कहाँ से कहाँ ट्रेन जा रहा था, कितना रुपये लूटे, किनको फांसी मिला, ये सब है। तो आइए हम लोग देखते हैं ककोरी कांड। सॉरी चलिए ककोरी कांड के बारे में देखते हैं। ककोरी कांड 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्ति ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। देखिए इससे क्वेश्चन बनेगा ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ। डीप में जाने लगा है क्वेश्चन, आप लोग इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ? सहारनपुर से लखनऊ। पहला क्वेश्चन कौन से डाउन ट्रेन था? तो 8 डाउन ट्रेन। खजाना लूटना ककोरी नामक स्थान पर लूटा था, इसलिए इसे ककोरी कांड कहा था। आप लोग को कमेंट में बताना है कि हाल ही में भारत सरकार ने ककोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए तो आप लोग समझ गए, इससे 2 क्वेश्चन बना। ककोरी कांड जो हुआ था कौन से स्थान पर? ककोरी नामक स्थान पे। और इसमें कौन सा ट्रेन था? 8 डाउन ट्रेन था। कहां से कहां तक? सहारनपुर से लखनऊ तक। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ककोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ककोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 3 क्वेश्चन बन गया। देखिए खजाना लूटने का जो विचार आया था किसके? राम प्रसाद बिस्मिल्ला। ये भी क्वेश्चन आ चुका था कि ककोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, इसमें मेन प्रमुख भूमिका विचार जो मन में आया था, किसका मन में आया था? राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया था। इसमें 10 व्यक्ति शामिल थे। 10 व्यक्ति का नाम तो याद करना मुश्किल है, बट एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऑप्शनली का पता ऑप्शनली में आ जाए तो कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल तो मेन थे। राजेंद्र लहड़िया, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को 1927 में फांसी दी गया और सचिंद्र नाथ सन्याल आजीवन का कारावास दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसका कथन करके आएगा? किनका कथन है? मैं राज की पतन की इच्छा करता हूं और फांसी पर लटक गए। तो राम प्रसाद बिस्मिल की। और ककोरी कांड का जो मन में आया था, ककोरी कांड करना है किसके मन में? राम प्रसाद बिस्मिल के मन में, इसलिए VVI पर्सनालिटी है, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अशफाक उल्ला खां, इसके बारे में पूछता है देश का प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे जो कि सबसे कम उनमें फांसी के तख्त पर चढ़ गए? तो अशफाक उल्ला खां।
स्त्रियों ने स्वयं को अपने अधिकार के लिए आंदोलन करने का उद्देश्य अखिल भारतीय महिला संघ। देखिए हम लोग पीछे भी पढ़ चुके थे अखिल भारतीय महिला संघ के बारे में, आज करंट में पढ़े थे। अखिल भारतीय महिला आयोग, संघ नहीं सिर्फ आयोग, जिसकी स्थापना 1992 में किया गया था, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है भारतीय महिला संघ के स्थापित, संघ बोला वहां पर आयोग था। भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुआ? 1926 में। स्त्रियों के अधिकार के लिए हुआ था भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। अब हम लोग बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन के बारे में, इसे कौन सा कमीशन कहा गया, यह कब आया भारत, इसको रिपोर्ट कब पेश किया, ये सब क्वेश्चन। तो साइमन कमीशन की अगर हम बात करेंगे तो भारत आया था 1928 में, लेकिन इसकी कमीशन की स्थापना 1927 में हो गया था। लेकिन यह भारत आया था 2 या 3 फरवरी को 1928 में भारत आया था। इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। तो साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है? व्हाइटमैन कमीशन। नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन को स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने किया था। देखिए नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कब किया गया था? अगस्त 1928 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंसारी ने। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर अंसारी ने। इसकी अध्यक्षता को स्वीकार कब किया गया था? 1928 में। आगे 30 अक्टूबर 1928 की जब हम बात करते हैं तो लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन किया जा रहा था। देखिए साइमन कमीशन जब भारत आया था 1928 में, तो बहुत सारे लोग बोले ना, कोई भी चीज होता है तो उसके एक पक्ष में रहते हैं, एक विपक्ष में रहते हैं। तो विपक्ष में थे। साइमन कमीशन का विरोध जब 1928 में हो रहा था, कब? 30 अक्टूबर 1928 को। तब इसके विरोध कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी विरोध करते समय। उसमें भगत सिंह सब साथ में थे, चंद्रशेखर सब भी थे, लेकिन लाला लाजपत राय की माथा पर इतना लाठी मारा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए इसमें ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि साइमन कमीशन के विरोध में कौन मरे थे? तो लाला लाजपत राय। अब हम लोग बात करते हैं साइमन कमीशन का बहिष्कार के बारे में। साइमन कमीशन के बहिष्कार ना करने वाले दल बोले थे, कोई पक्ष में रहता है, एक विपक्ष में रहता है। तो पक्ष में कौन था? बहिष्कार नहीं किया था। कौन कौन? जस्टिन पार्टी और पंजाब यूनियन पार्टी। वीवीआई क्वेश्चन है, पूछेगा। साइमन कमीशन तो सब दिन पूछा ही है कि विरोध किसने किया था, लेकिन विरोध कौन नहीं किया? तो जस्टिन पार्टी और यूनियन पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में क्रांतिकारी ने 1928 में लाहौर के सॉन्डर्स की हत्या को गोली मारा था। सॉन्डर्स की गोली किसने मारा था? लाहौर में भगत सिंह ने। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जहाँ पर जो गलती रहेगा आप लोग बताइएगा। और डेली, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि टेलीग्राम पे हम लोग डेली जीके और करंट और साइंस को लेकर, बिहार एग्जाम को लेकर या कोई भी सेंट्रल एग्जाम से लेकर डेली जीके का टारगेट स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग का जरूर अच्छा लगेगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आज शाम तक तीसरा डे का होमवर्क मिल जाएगा। जय हिंद।